हेलो दोस्तों, हाय। मैं हूँ निशा कुमावत और मैं आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो ये टॉपिक था पूरा, देखो मैंने इसको पेपर में ऐसे इस तरह से, ये देखो आप किस तरह से, कितनी जल्दी जल्दी मैंने पूरा पेपर भर दिया। इस तरह से माइंड में आया और मैंने फटाफट लिखना शुरू कर दिया। मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कुछ ना कुछ नॉलेज आती रहती है मुझे सडनली माइंड में, तो मन करता है कि बस आपके साथ शेयर करूं। और मुझे लगता है कि लोगों को जानना भी चाहिए। ये क्या है, ये सब ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है कि हमने किसी को दिया, हमने हमारे अंदर कुछ ऐसी कोई वो नहीं है कि देने की, कि हमें सच में मतलब कि हमें देना है। बस एक मन होता है कि ये हमें जो चीज़ मिल रही है, हमें जो नॉलेज मिल रहा है, वो हम दूसरों को दें, वो बात दूसरों तक पहुँचे। अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो एक्सेप्ट करेगा, उसे ग्रहण करेगा, उसे अपने लाइफ में एक्सेप्ट करेगा। और जिसको कुछ पसंद नहीं आता है वो उसको एस्केप करेगा, उसको छोड़ दे, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो वो हम ये तो नहीं है कि ज़बरदस्ती अपनी बात दूसरों पे थोप दें। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि बहुत से लोग हैं, मुझे मालूम है, जो मुझे सुनते हैं, मुझे समझते हैं और मेरी बहुत सी वीडियोस को देखते भी हैं और काफ़ी लोगों को समझ में आती है। मुझे पता है काफ़ी से बहुत 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 ज़्यादा लोगों को नहीं समझ में आती होगी, क्योंकि मेरे वीडियोस और मेरी मतलब बहुत चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, लाइक मतलब स्पिरिचुअली है। तो वो स्पिरिचुअल पर्सन ही थोड़ा ज़्यादा समझ सकते हैं, है ना। तो आई होप अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जो मैंने आपको ये लिखा है, मैंने इसको मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, मतलब उसको समझा करके। तो मैंने लिखा है कि मेरे माइंड में था कुछ, जैसे कि मेरे माइंड में एक डॉक्टर को लेके और एक स्पिरिचुअल हीलर को लेके कुछ माइंड में आया कि मैं लोगों को ये बताऊँ स्पिरिचुअल हीलर्स कौन होते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल हीलर्स का मतलब नहीं पता है। स्पिरिचुअल हीलर्स का मतलब उन्हें नहीं पता। वो सोचते हैं कि ये चीज़ें बस ऐसे ही है कि जैसे लाइक उस वे में ले जाते हैं वो लोग, जैसे मतलब बहुत सारे लोग, कि ये सब फालतू ही चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, इनसे हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन आज मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताती हूँ, स्पिरिचुअल हीलर्स क्या होते हैं। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो पूरा टॉपिक मैं बताने जाऊँगी, इसको कौन समझ सकता है और कौन नहीं समझ सकता है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। जो लोग अवेकंड हैं वो इसको समझ लेंगे, और जो लोग अवेकंड नहीं हैं, मेरी बात ध्यान से सुना, जो लोग अवेकंड नहीं हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन इतना पूरा नहीं समझ में आएगा, है ना। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि अवेकंड कौन है, अनअवेकंड कौन है, अनअवेकंड कौन है और अवेकंड कौन है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। मोस्टली लोग क्या होता है कि नॉर्मली हम अवेकंड अनअवेकंड की जब बात करते हैं तो लोगों के माइंड में सीधा ये आता है कि जब हमारी बॉडी स्लिप स्टेट में होती है, मतलब जब वो सोती है, मतलब जब हमारा शरीर सो जाता है तो हम अनअवेकंड रहते हैं। और जैसे ही हम नींद से बाहर आते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी है वो स्लिप स्टेट से आउट होती है, तो वो सिचुएशन अवेकंड हो जाती है। अवेकंड मीन्स जगना, अनअवेकंड मीन्स नींद में होना, स्लिप स्टेट टाइप, है ना। तो देखो, अवेकंड और अनअवेकंड ये हमेशा सिर्फ बॉडी को लेकर के ही नहीं सोचना है कि हमारा शरीर सो गया तो हम अनअवेकंड है, हमारा शरीर नींद से बाहर आ गया तो हम अवेकंड हो चुके हैं, है ना। तो मैं आपको ये समझाती हूँ। देखो, हमारे शरीर का सो जाना और हमारे शरीर का नींद से उठ जाना, ये एक तरह का प्रोसेस है अवेकंड अनअवेकंड का, लेकिन आउटर प्रोसेस जिसको बोलते हैं बाहरी तौर से, है ना, ये वो है। मैं इस
इस तरह की, मतलब इस टाइप की अवेकन अनअवेकन की बात नहीं कर रही हूँ, शरीर को लेके नहीं कर रही हूँ। मैं उस अवेकन अनअवेकन की बात कर रही हूँ जो हमारी आत्मा से जुड़ा है। जिस तरह से हमारा शरीर नींद से सोता और उठता है ना, ऐसे ही हमारी आत्मा भी होती है। हमारी जो सोल है ना, वो अंदर से अवेकन्ड और अनअवेकन्ड है। ये किस तरह से पता लगाएं, ये नहीं पता होता है काफ़ी लोगों को कि हमारी जो सोल है वो इस टाइम अनअवेकन्ड स्टेज में है या अवेकन्ड स्टेज में है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे ये मतलब अभी जैसे हमारी बॉडी है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप क्या कहोगे मुझे कि मैं अवेकन्ड हूँ, मतलब मैं जगी हुई हूँ, ठीक है, मतलब स्लिप स्टेट से बाहर हूँ, मेरा शरीर बाहर है सिर्फ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ना कि मेरे अंदर जो सोल है वो स्लिप स्टेट में है या स्लिप स्टेट से बाहर है। स्लिप स्टेट मतलब अज्ञानता, एक ऐसी स्लिप स्टेट, वो नींद जिसको हम बोलेंगे अज्ञानता। और अवेकन्ड मीन्स जगना, मतलब जिसमें ज्ञान आ जाता है। तो आपकी सोल अगर अज्ञानता से बाहर है, अज्ञानता से ऊपर उठ चुकी है, तो आपकी सोल, इसका मतलब अवेकन्ड स्टेज पर है। समझ रहे मेरी बात को? अगर आपकी सोल अज्ञानता से ऊपर आ चुकी है, मतलब उसको बाहरी ज्ञान के साथ साथ एक अंदर का भी ज्ञान होने लगा है ऑटोमेटिकली ही, तो आपकी सोल अवेकन्ड स्टेज में है। लेकिन अगर आपकी सोल को ज्ञान नहीं है, हर चीज़ में वो परेशान होती है, उसको समझ में नहीं आता है, बहुत कठिनाई होती है उसको हर चीज़ समझने में, वो बहुत अज्ञानता में फंसी हुई है, तो एक तरह से मतलब वो आपकी आत्मा सोई हुई है। वो ज्ञान से, उसको ज्ञान से जगाना होगा, है ना। तो अज्ञानता की स्टेज पे सो जाना, अज्ञानता भी एक प्रकार की नींद है, वो सोल लेवल पे नींद है उसकी, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी आत्मा, जिनकी सोल है, अगर वो अवेकन्ड स्टेज पे है तो वो ये मेरा टॉपिक समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको अब बताती हूँ स्पिरिचुअल हीलर्स कौन होते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स आखिर कहते किसे हैं, मैं बताती हूँ। देखो, जिस तरह से डॉक्टर्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, किसका? हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी कहीं से इंजर्ड है, हमारा बॉडी पार्ट कोई सा भी कहीं से इंजर्ड है, इंजर है, हो चुका है, और मतलब जैसे कहीं भी कुछ भी घाव है या कुछ भी है, हमारा जो बॉडी पार्ट है वो अगर कहीं से भी कुछ कहते हैं ना टूटा फूटा है या किसी का कुछ हो जाता है, तो उसको ठीक करने का काम करता है डॉक्टर, उसका ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर, हमारी बॉडी का ट्रीटमेंट करता है ना। और किन का ट्रीटमेंट करता है? जो खुद अपनी बीमारी लेकर के आते हैं, जो मतलब पेशेंट अपनी बीमारी का पूरा रखते हैं खुल करके कि मुझे ये बीमारी है, तो वो जब ट्रीटमेंट देते हैं या फिर एक उनको ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर्स खुद जा करके, जहाँ लगता है डॉक्टर्स की हाँ इजीली ये मेरा ट्रीटमेंट है, जो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं अब ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि ज़बरदस्ती तो जा नहीं सकते एक के पास कि लाओ मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूँ, लाओ मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूँ। ऐसा होता है? कभी देखा है? नहीं देखा ना। वो सिर्फ अपनी जगह पर रह के अपना काम करते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे पास जो आ रहे हैं उनका हम अच्छे से ट्रीटमेंट करें, जो खुद खुशी से आ रहे हैं, और जिनका हम कर रहे हैं वो खुशी से एक्सेप्ट करें हमारा ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। ये तो रही बात डॉक्टर की कि वो हमारी बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक इसी तरह स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, हीलर्स मतलब उपचार करने वाले, आध्यात्मिक उपचारक, जो
हमारी सोल का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। हमारी सोल का ट्रीटमेंट जो करते हैं वो स्पिरिचुअल हीलर्स कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो स्पिरिचुअल हीलर्स वो होते हैं। अब स्पिरिचुअल हीलर्स भी वो सिर्फ अपनी जगह पर रहकर ही अपना काम करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज लोगों को देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज जिस तरह से डॉक्टर बॉडी की मतलब जितने भी उनको ठीक करने के लिए जो भी नॉलेज दे सकते हैं, ये दवाई ये भी है, जो सिरप है, और जिनके बारे में जितना जितना ये वैक्सीन है, ये है, ये वाला इंजेक्शन लगेगा, ये इस तरह से यूज़ लिया जाता है, ये तो वो जितनी नॉलेज दे सकते हैं ना, वीडियोस बना बना कर भी वो देते हैं, और अपना प्रोफेशन के थ्रू भी वो ट्रीटमेंट करते हैं। उसी तरह स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, वो सोल का ट्रीटमेंट करते हैं, अपनी जगह पर रहकर स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज होती है सोल के लिए। सोल भी हमारी इंजर्ड होती है अंदर से, जिस तरह से हमारा बॉडी पार्ट इंजर्ड होता है, ऐसे सोल भी इंजर्ड होता है। अंदर आत्मा में बहुत सारे घाव लगे होते हैं, उन्हें समझ पाना, उन्हें देख पाना, और उन्हें यहाँ तक कि काफ़ी लोगों के लिए महसूस कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी लोगों की जो सोल इंजर्ड होती है ना, वो उनसे जूझ रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें समझ में नहीं आता कि वो इतना पेन में क्यों है। क्योंकि इसलिए नहीं आता, वो अनअवेकन्ड होती है उनकी सोल, अवेकन्ड स्टेज पर नहीं होती है। अवेकन्ड स्टेज पे यानी ज्ञान नहीं होता है, इतना उस लेवल पे नहीं होती है सोल उनकी, तो वो बेचारी जूझ रही होती है अंदर ही अंदर। ऐसी सोल, बहुत सारी सोल है ऐसी, तो उनको स्पिरिचुअल हीलर्स की ज़रूरत होती है, उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी लोग होते हैं ना, मैंने देखा है बहुत लोगों को, इसीलिए मैं ये बातें रख रही हूँ। मैंने बहुत सोल को देखा है जिनकी अंदर से हीलिंग नहीं होती है, तो उनको काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसको उसकी मतलब इनकी नीड है, कि ये तो बात बात पे गुस्सा हो जाता है, ये तो बात बात पे हर छोटी छोटी बात पे इतना पागलपन होता है, उसको इतना इमोशंस होता है, उसके अंदर इतना पेन होता है, उन सोल के अंदर इतने घाव होते हैं, कोई देख नहीं पाता, तो एट लास्ट पे उनको पागल कह दिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? और उनको फिर क्या बोलते हैं कि इनको तो डॉक्टर की नीड है। उनको डॉक्टर्स की नीड नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है हर एक सोल को डॉक्टर्स की नीड हो। डॉक्टर्स की नीड हर किसी को नहीं होती है। हो सकता है उसकी सोल को स्पिरिचुअल हीलर की नीड हो। आपको वो बात नहीं समझ में आ रही हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो आपको इसीलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि आप भी अनअवेकन्ड स्टेज पे हो। एक तो वो बेचारा वैसे ही अनअवेकन्ड स्टेज पे है कि उसको खुद नहीं समझ आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, अंदर से उसकी सोल को इतना पेन क्यों हो रहा है, वो क्यों गलत डिसीजंस ले रहा है बार बार। ऊपर से आप भी अनअवेकन्ड हो और उसको बोल रहे हो कि उसको डॉक्टर के लेके जाना है, उसको स्पिरिचुअल हीलर्स की नीड होती है। तो उस तरह से आपको देखना आना चाहिए, हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं ना, वो सोल को हील करते हैं, सोल का ट्रीटमेंट करते हैं। उनका एक अलग तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है सोल का। तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप स्पिरिचुअल हीलर्स के कांटेक्ट में होंगे, ठीक है।